हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुनीत कुमार स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 अध्याय त्रिभुज का थेल्स प्रमेय में आपका स्वागत करते हैं। आज हम थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। हम देखेंगे थेल्स प्रमेय को एग्ज़ाम में विभिन्न रूपों में पूछा जाता है। जैसे बोलता है कि आप थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, आधारभूत समानुपातिकता को प्रमेय को सिद्ध करें, और ये जो आप वाक्य देख पा रहे हैं ये पूरा आपको दे देता है। और वाक्य में क्या बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम डायग्राम बना लिए हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी के समांतर डी ई एक रेखा खींचे हैं जो ए बी और ए ई पर क्रमशः डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसी को हम दिया हुआ है या विशेष प्रतिज्ञा में लिख लेते हैं। विशेष प्रतिज्ञा में लिखते हैं कि मान लिया ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी के समांतर डी ई एक रेखा खींचा गया है जो अन्य दो भुजाओं ए बी सी तथा अन्य दो भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात डी ई समांतर बी सी सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। यहाँ पर देख पा रहे हैं ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। इसको हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले रचना करेंगे। अब हम रचना क्यों करते हैं? जब हम किसी प्रमेय को या किसी को भी सवाल को सिद्ध कर या हल करते हैं तो वह हल नहीं होता है तो हम रचना करते हैं। ये रचना करना कब करना पड़ेगा ये हमें ऐसे मालूम नहीं चलता है। इसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है और ये एक बार में नहीं होता है। इसके लिए हमें सब क्वेश्चन को करना पड़ता है बार बार प्रैक्टिस। उसके बाद ये रचना कहाँ पर करना पड़ेगा ये हमें मालूम पड़ता है। अब देखेंगे हम रचना क्या किए हैं। ई एन लंब ए बी तथा डी एम लंब ए सी खींचे तथा बी ई एवं डी सी को मिलाए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ई एन लंब ए बी तथा डी एम लंब ए सी खींचे हैं और डी सी तथा बी ई को मिलाए हैं। अब आगे क्या देखेंगे। अब सबसे पहले हम लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा दिया हुआ है, सिद्ध करना है, लिख लिए। अब रचना लिख लिए। अब मुद्दा पर आएंगे प्रमाण में। प्रमाण में लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ आधार गुना ऊंचाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे में देख पा रहे हैं आप, देखेंगे एरिया ए डी ई बाई एरिया डी ई बी बराबर हाफ आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर देख पा रहे हैं ए डी ई और डी ई बी देख पा रहे हैं आप बराबर। इसको हम सब लिख चुके हैं। ए डी हाफ ए डी गुना ई एन। ई एन हम लिखे हैं यहाँ पर लंब है वो, और ए डी यहाँ पर लंब डी एम भी है, पर हम ई एन की क्यों लिए हैं क्योंकि हमको ए डी चाहिए और डी बी चाहिए, और डी बी और ए डी का लंब ई एन है हम जानते हैं क्योंकि दोनों का ऊंचाई एक ही है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे देखेंगे सॉल्व करके पाते हैं कि हम ये कट जाएगा, दोनों हाफ हाफ कट जाएगा, ई एन कट जाएगा। अब देखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई बाई एरिया त्रिभुज डी ई बी बराबर ए डी बाई डी बी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार हम देखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई और बाई एरिया त्रिभुज ई सी डी। यहाँ पर देख पा रहे हैं एरिया त्रिभुज ए डी ई और ई सी डी।
अब देख लिए यहाँ पर ये है। अब देखेंगे यहाँ पर हम पहले ऊपर वाला त्रिभुज और बायां साइड वाला त्रिभुज लिए थे, अब लेंगे ऊपर वाला सेम रहेगा और दायां साइड वाला त्रिभुज लेंगे हम। अब यहाँ पर इसी प्रकार लिख दिए हैं, अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे वहाँ पर, और हाफ ए ई इंटू डी एम लिख देंगे क्योंकि ये हमको ए ई चाहिए और ए ई लंब है डी एम ए ई पर लंब है, इसलिए हम डी एम लंब लेंगे, ऊंचाई वही होगा। अब इसको सॉल्व करके पाते हैं हम कि एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर एरिया त्रिभुज ई सी डी बराबर ए ई बटे ई सी हो गया बराबर। अब यहाँ पर बहुत ही रोचक तथ्य होगा और जो हम सॉल्व कर चुके हैं 9 में एक प्रमेय को, और हम जानते हैं ये क्लास 9th में हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये जानते हैं बराबर होता है। और यहाँ पर डी ई बी तथा ई सी डी एक आधार डी ई तथा एक समांतर रेखाएं डी समांतर बी सी के मध्य स्थित है। आप देख पा रहे हैं त्रिभुज डी ई बी और ई सी डी एक आधार डी ई और एक ही समांतर रेखाएं डी ई और बी सी के मध्य स्थित है। इस प्रकार हम पाते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, 2 मान लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी दोनों समीकरण में बराबर है। अब नीचे वाला को हम नीचे वाला भी बराबर हो गया हम लोग समीकरण 3 से। अब हम जानते हैं कि जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो हम समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, अतः हमारा ये प्रमेय सिद्ध हो गया। देख पा रहे हैं आप, इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा कैमरा बहुत हिल रहा होगा तो आप कृपया अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ये बहुत आसान शब्दों में था, ऐसा वीडियो आपको कहीं यूट्यूब में और नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे इस वीडियो में इतनी देर तक रहें। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये मेरा एजुकेशन चैनल है, आप इसको लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो और डालते रहूँगा और आपको पढ़ाई में सहूलियत होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मैं अलविदा कहना चाहूँगा, इतना में ही हो गया।